everyone, welcome back to my channel SK Explaining. So today I'm going to explain a horror movie Witch. तो इस मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो मेडिकल स्टोर पर से खांसी की दवाई लेती है और फिर वहां से अपने अपार्टमेंट की तरफ जाने लगती है और अपने अपार्टमेंट पहुंचकर वो सो जाती है। फिर जब वो सो जाती है उसे उसकी छोटी बहन का फोन आता है। वो उसे फोन पर कहती है कि दीदी तुम आ जाओ, लेकिन यूजिन वहाँ पर जॉब करती थी इसलिए वो घर नहीं जा सकती थी और वो उससे बात करके दोबारा सो जाती है और हम देखते हैं कि यूजिन की खांसी अभी भी ठीक नहीं हुई थी। फिर सुबह हो जाती है और इस बार उसकी मॉम का कॉल उसे आता है। उसकी मॉम फोन पर उसे बताती है कि उसकी छोटी बहन कहीं पर भी नहीं मिल रही है। तो यूजिन जल्दी से अपने घर की तरफ जाती है और वहीं पर वो पुलिस को भी कॉल कर देती है। पुलिस वाला उनके घर आता है। यूजिन की मॉम ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये पुलिस वाले राक्षस होते हैं, इन्हें तुम्हें नहीं बुलाना चाहिए था और तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए। तुम भगवान की प्रार्थना नहीं करती इसलिए तुम्हारी छोटी बहन नहीं मिल रही है। वो पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है और वहाँ जाकर वो बिल्डिंग के नीचे गार्ड से पूछताछ करने लगता है। और दूसरी तरफ हम यूजिन को देखते हैं, वो अपने रूम में होती है। तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है बैल्कनी में जो कि फांसी से लटकी होती है। वो उसे बचाने की कोशिश करती है, वो उसके बाल पकड़ लेती है लेकिन उसके बाल उसके हाथों से छूट जाते हैं और वो लड़की नीचे गिर जाती है और गिरकर मर जाती है। तभी उस पुलिस वाले को भी वहाँ पर कुछ आवाज आती है तो वो उस तरफ भागता है। वो देखता है कि वो लड़की अब मर चुकी है। तब वहाँ पर और भी पुलिस आ जाती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और वो पुलिस वाला भी वहाँ पर यूजिन से पूछताछ करने के लिए जाता है कि तुमने वहाँ पर क्या क्या देखा। तब यूजिन बताती है कि वो सुसाइड नहीं थी, वो लड़की खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, मानो कि वो जीना चाहती हो। तब पुलिस वाला कहता है कि हर पर्सन अपने आप को ऐसे ही बचाने की कोशिश करता है। हमें उसके रूम से एक सुसाइड लेटर भी मिला है, तुम चाहो तो देख सकती हो। तब यूजिन उसके रूम में जाती है और खुद उस सुसाइड लेटर को देखती है। वो सुसाइड लेटर पर किसी के खून के हाथ छपे हुए भी देखती है और फिर वो पुलिस वाला यूजिन से पूछता है कि क्या तुम्हारी बहन इसे जानती थी। तब यूजिन जवाब में कहती है कि हाँ, बल्कि ज्यादातर समय सुजिन उसी के साथ बिताती थी। फिर वो उससे सुजिन की फोटो मांगता है तो वो उसे सुजिन की फोटो दिखाती है। फिर यूजिन वहाँ से अपने घर की तरफ जाती है और वो घर में अंधेरा देखती है। जबकि सुजिन की मॉम घर पर ही थी तब भी उन्होंने लाइट्स ऑफ कर रखी थी। फिर मॉम यूजिन से कहती है कि वो प्रार्थना करने के लिए चर्च जा रही है और उसे आने में लेट भी हो सकती है। फिर यूजिन इस बात पर भड़क जाती है और कहती है कि सुजिन मिल नहीं रही और आप घर को छोड़कर जाने की बात कर रही हैं, ये बिल्कुल गलत है। यूजिन इस बात से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और अपनी मॉम को वहाँ रुकने के लिए कहती है, लेकिन सुजिन की मॉम वहाँ नहीं रुकती और यूजिन की बातों को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। और फिर तभी वहाँ पर उस गार्ड के पास पुलिस वाला आता है और उससे पूछताछ करता है। तब वो गार्ड पुलिस वाले से बताता है कि वो लड़की श्रापित थी और फिर पुलिस वाले के साथ अजीब हरकतें करने लगता है। तो वो पुलिस वाला उस आदमी को थप्पड़ मारता है और वो गार्ड वहाँ से चुपचाप चला जाता है और फिर तेज बारिश होने लगती है। और फिर हम यूजिन को देखते हैं जो सोने के लिए जा रही होती है। तभी उसे अपने बेड के नीचे एक बर्ड का कटा हुआ सिर मिलता है, जिसे देखकर यूजिन काफी डर जाती है और यूजिन को अंधेरे में कोई आदमी खड़ा हुआ भी दिखता है। और फिर सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि उस बिल्डिंग में फिर से किसी ने सुसाइड कर ली है, वो भी बहुत बुरे तरीके से। हम देखते हैं कि उस आदमी ने पॉइजन की सारी बोतल्स पी ली थी और खाली कर दी थी, मानो कि उसे बहुत जल्दी हो मरने की। पूरा का पूरा रूम उस आदमी की वॉमिट से भरा हुआ था और तभी उस पुलिस वाले को उस आदमी के पास से सेम वैसी ही पर्ची का टुकड़ा मिलता है जैसा कि उस लड़की के रूम से मिला था। तभी वो पुलिस वाला उस लड़की के रूम की तरफ भागता है और उसे वहाँ पर कुछ चाबियाँ मिलती है जिन्हें उठाकर वो दूसरे अपार्टमेंट की तरफ जाता है और एक अपार्टमेंट में उस चाबी से दरवाजा खुल जाता है। वो उस अपार्टमेंट को खोलता है और उस रूम को खोलने पर उसे पता चलता है कि ये इसी रूम की चाबियां हैं। और फिर वो तभी यूजिन के घर की तरफ जाता है और उस पुलिस वाले के जाने के बाद वहाँ पर एक नेबर भी आती है। वो पुलिस वाला उस लेडी से भी पूछताछ करता है। तब वो लेडी उसे बताती है कि वो लड़की कुछ खास थी और सुजिन भी उसी लड़की के पास ज्यादातर अपना समय बिताती थी। पर धीरे धीरे उस लड़की को सुजिन से डर लगने लगा
क्योंकि उस लड़की को मरने वाले लोगों के बारे में पहले ही पता चल जाता था कि वो कब मरने वाले हैं। फिर वो पुलिस वाला ये सब बातें सुनकर वहाँ से जाने लगता है। तब यूजिन उससे कहती है कि तुम मेरी बहन को कब ढूंढोगे, तुम उसके बारे में कब पता करोगे। तो वो कहता है कि तुम्हारी बहन घर से भागी है, उसका कोई किडनैप नहीं हुआ है। और तभी उसे किसी का कॉल आता है, तो वो पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। वो पुलिस वाला पुलिस स्टेशन पहुँचता है और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स देखने लगता है। तब वहाँ पर उस पुलिस वाले को उस गार्ड के पास वही पर्ची दिखती है जो कि उस सुसाइड करने वाली लड़की के पास थी। तभी वो पुलिस वाला उस बिल्डिंग की तरफ भागता है और एक अजीब से रूम में पहुँच जाता है जहाँ की सभी चीजें अजीबोगरीब थी। दूसरी तरफ यूजिन भी अपनी बहन के कुछ प्रिंटआउट्स निकालती है और अपने रूम में चली जाती है। वहाँ पर वो उस नेबर को देखती है। वो औरत उनके घर में कुछ ढूंढ रही थी। यूजिन के पूछने पर वो कहती है कि मेरी चाबी यहाँ पर गिर गई थी। तब यूजिन कहती है कि यहाँ कोई चाबी नहीं गिरी। तो वो लड़की वहाँ से कुछ उठाती है और यूजिन के सर पर वार कर देती है, जिससे कि यूजिन बेहोश हो जाती है। और जब यूजिन को होश आता है तब वो वहाँ पर एक आदमी को देखती है जो कि उसके पैरों को जोर जोर से खरोच रहा था। कुछ समय तक तो यूजिन अपने आप को हिला नहीं पाती और जब उसे अच्छे से होश आ जाता है तब वो उस आदमी को जोर जोर से मारने लगती है, लेकिन वो आदमी वहाँ उल्टी कर देता है। और ये सब आवाजें सुनकर पुलिस वाला भी वहाँ पर आ जाता है। यूजिन खड़ी होती है, तब वो पुलिस वाला उससे पूछता है कि क्या हुआ था। तब यूजिन कहती है कि शायद वो सपना देख रही थी। तभी यूजिन बेहोश हो जाती है और वो पुलिस वाला उसे होश में लाता है और उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है, पर यूजिन हॉस्पिटल जाने के लिए मना कर देती है। तो वो पुलिस वाला वहाँ से निकल जाता है और जब वो लिफ्ट में जाने लगता है तब वहाँ पर यूजिन की नेबर आती है और उस पुलिस वाले से कहने लगती है कि तुम मुझे गिरफ्तार कर लो। उस नेबर को इतना डरा हुआ देखकर पुलिस वाला उससे उसकी वजह पूछता है। तब वो लेडी कहती है कि मैंने यहाँ पर सुजिन को देखा था। तब वो पुलिस वाला उसके घर जाता है और उससे पूछता है कि तुमने सुजिन को कहाँ देखा। तब वो बताती है कि मैंने उसे स्टोर रूम में देखा है। तब वो पुलिस वाला उससे पूछता है कि क्या वो पर्ची तुम्हारे पास भी है। तब वो लेडी कहती है कि हाँ वो मेरे पास भी है। तब वो पुलिस वाला कहता है कि क्या वो यूजिन ने बनाई थी। तब वो लेडी कहती है कि नहीं, वो पर्ची एक तांत्रिक ने बनाई थी और उस पर्ची पर सुजिन का खून लगा हुआ है। वो लेडी उससे बताती है कि उसे यूट्रीन कैंसर है। डॉक्टर ने उसे कहा था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, वो सिर्फ 6 महीने ही जी सकती है। जब उसने ये बात यूजिन की मॉम को बताई तो उन्होंने उससे कहा कि तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए तो तुम ठीक हो जाओगी। तो उस लेडी ने उसकी बात मान ली और वो उनके साथ प्रार्थना करने के लिए जाने लगी। और जिस लड़की ने सुसाइड कर ली है वो भी उनके साथ प्रार्थना करने के लिए जाया करती थी। वो तीनों ही बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी। एक दिन वो तीनों एक जगह बैठकर प्रेयर कर रही थी। तब उनके पास सुजिन आई और उनसे कहने लगी कि उसे बहुत तेज भूख लगी है, उसे खाना दो। तब सुजिन की मॉम ने उसे खाना दिया और वहाँ से निकल गई। वे तीनों जब वहाँ वापस आई तो वे देखी कि घर में जितना भी खाना था सुजिन ने उसे खा लिया था और वो अब भी खाना ही मांग रही थी। तब सुजिन की मॉम ने उसे कप नूडल्स दिए। सुजिन की मॉम ने उसमें पानी गेट के लिए उस लड़की को कहा। तब वो लड़की उसमें हॉट वाटर डालने लगती है और गलती से वो गर्म पानी उस लेडी के हाथ पर गिर जाता है और वो लेडी जैसे ही उसे हटाने लगती है तो गलती से वो सारा गर्म पानी उस लेडी के मुंह पर गिर जाता है, जिसकी वजह से उस लेडी को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और वो चिल्लाने लगती है। तभी सुजिन उसे अपने गले से लगा लेती है और वो लेडी देखती है कि उसका फेस अब बिल्कुल ठीक हो चुका है और उसे दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। और वे तीनों ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं। और तभी वो पुलिस वाला उस लेडी से उस अजीबोगरीब रूप वाली लेडी के बारे में पूछने लगता है। तब वो लेडी अपनी बात कंटिन्यू करती है और उससे बताती है कि सुजिन बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। तो उसने उससे एक लेडी के साथ उसे डील करने के लिए कहा और उन्होंने उस लड़की को भी अपने साथ शामिल कर लिया जिसने कि अब सुसाइड कर ली है। और जब सुजिन की मॉम घर पर नहीं थी तब वो तीनों उसके रूम में गई और सुजिन से एक अजीब सा रिचुअल परफॉर्म करवाया। उन्होंने सुजिन के हाथों को 2 ब्लेड्स पर रखा और जब उसके हाथों में खून निकलने लगा तो उन्होंने उसके हाथों को उस पीली पर्ची पर रख दिया और ये वही पर्ची थी जो सुसाइड करने वाली लड़की के रूम में से मिली थी।
और वो लेडी उस पुलिस वाले से बताती है कि उस तांत्रिक ने उसे ये पर्ची जलाकर पीने के लिए कहा था, तो उसने ऐसा ही किया। पुलिस वाला कहता है कि क्या बकवास बातें कर रही हो, उसे इन सब चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, और वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। तभी वो लेडी कहती है कि उसने उसे जलाकर पिया और उसका यूट्राइन कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया। तब वो पुलिस वाला ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तो वो लेडी उससे बताती है कि डॉक्टर ने भी उससे कहा कि अब तुम काफ़ी जी सकती हो, तुम्हारी पूरी उम्र आ चुकी है और तुम बिल्कुल ठीक हो चुकी हो। तभी उस पुलिस वाले को उसकी वाइफ का कॉल आता है, तो वो जल्दी से जाता है और वो एक हॉस्पिटल में जाता है। हम देखते हैं कि उस पुलिस वाले की एक लड़की है जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है और उसके पास भी ज़्यादा समय नहीं है। तब वो पुलिस वाला अपने हाथ में वो पर्ची लेकर बैठा होता है। तब वो उसकी वाइफ पूछती है कि ये क्या है। तब वो पुलिस वाला उससे कहता है कि किसी ने इस पर्ची को जलाकर पिया और वो बिल्कुल ठीक हो गया। तब वो लेडी कहती है कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है, तुम्हें अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उस पुलिस वाले की वाइफ उसके हाथ में से वो पर्ची लेती है और उसे फेंक देती है। और दूसरी तरफ हम उस लेडी को देखते हैं, वो घर पर बहुत ज्यादा डरी हुई थी। और फिर हमें यूजिन की मॉम को दिखाया जाता है। फिर से वो रात में प्रेयर करने के लिए चर्च जाने लगती है। तो यूजिन की मॉम यूजिन से कहती है कि वो जा रही है। तब यूजिन अपनी मॉम से बहस करने लगती है और वो उसे जाने के लिए भी मना करती है। लेकिन यूजिन की मॉम तब भी वहाँ से चली जाती है। और जब यूजिन की मॉम वहाँ से चली जाती है, यूजिन अपनी बहन को याद करने लगती है जब सूजिन का एक्सीडेंट हुआ था। इसी एक्सीडेंट में यूजिन के फादर की भी डेथ हो गई थी और तभी से सूजिन भी अजीब बिहेव करने लगी थी। एक दिन यूजिन सूजिन को हॉस्पिटल में बाय करने के लिए जाती है क्योंकि उसे सियोल में एक जॉब मिल गई थी। उनके घर में पैसों की तंगी आ रही थी, इसलिए उसका जाना जरूरी था। तब यूजिन सूजिन को बाय बोल के वहाँ से जाने लगती है। तब सूजिन भी यूजिन के साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन यूजिन उससे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। और जाते जाते यूजिन सूजिन को एक रेड कलर का शॉल भी देती है। और जब यूजिन ये सब सोच रही होती है तब वो अपने विंडो की तरफ देखती है। वो वहाँ पर किसी लेडी का साया देखती है जिसे देखकर वो डर जाती है। तब वो वहाँ उसके पास जाती है और वो लेडी उससे बताती है कि उसने अभी सूजिन को बेसमेंट में देखा था, वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है तो तुम ध्यान से जाना। तब यूजिन उस लेडी से कहती है कि तुम यहीं पर रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मुझे वहाँ लेकर जाओ जहाँ तुमने सूजिन को देखा था। तब वो लेडी वहाँ पर नहीं रुकती और वहाँ से भागी चली जाती है और यूजिन भी उस लेडी का पीछा करती है और वो उसके पीछे पीछे उसके अपार्टमेंट में पहुँच जाती है। वो उसके अपार्टमेंट में जाती है तब वो उस लेडी की वहाँ पर लाश देखती है। वो एक फांसी से लटकी हुई थी, उसने सुसाइड कर ली थी। लेकिन वो तभी पुलिस को कॉल करके वहाँ से बेसमेंट की तरफ निकल जाती है सूजिन को ढूंढने के लिए। यूजिन वहाँ बेसमेंट में किसी लेडी को देखती है जो यूजिन को देखते ही वहाँ से भागने लगती है। उसका पीछा करते करते टेरेस पर पहुँच गई और दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। यूजिन ने उसे हरा दिया और पुलिस स्टेशन लेकर चली गई। तभी पुलिस वाला उस लेडी से पूछता है कि सूजिन कहाँ पर है। तब वो लेडी कहती है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, मैं तो बस अपनी घंटी लेने के लिए बेसमेंट में गई थी और यूजिन ने मुझे वहाँ देख लिया और मुझे यहाँ पकड़ कर ले आई। तभी वो उस पुलिस वाले से कहती है कि शायद उस लेडी ने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई थी, उस दिन क्या क्या हुआ था। वो उनसे बताती है कि उन्हें एक और तांत्रिक पर्ची की जरूरत थी, तो इसलिए वो उसके घर दोबारा गए थे उससे वही रिचुअल परफॉर्म करवाने के लिए। लेकिन उस दिन वो रिचुअल काम नहीं कर रहा था क्योंकि जो सूजिन पर आत्मा थी वो उस पर से हट चुकी थी। तो उन्होंने उसके अंदर वो आत्मा वापस बुलाने के लिए एक मुर्गे की बलि दी थी। और कहती है कि लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। वो कहती है कि जैसे ही उन्होंने उस दिन वो रिचुअल परफॉर्म किया, सूजिन बिल्कुल बदल गई और वो कुर्सी पर खड़ी होकर कच्चे मांस का टुकड़ा खाने लगी और कहने लगी कि तुम सब मर जाओगे, तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। और तभी कुर्सी हिलने लगी और सूजिन उस पर से गिर गई और उसके सर पर से खून भी बहने लगा। लेकिन उन सब में से किसी को भी उस पर दया नहीं आई और वो सब वहाँ से भाग गए अपना सामान लेकर, क्योंकि उन्होंने उसकी मॉम को आते हुए देख लिया था और उन्होंने सोचा कि वो उसे जरूर बचा लेगी। और वो तांत्रिक फिर कहती है कि इसके बाद क्या हुआ मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। तब वो पुलिस वाला कहता है कि ये सब बकवास है, तुम झूठ बोल रही हो। पर तभी वो तांत्रिक लेडी कहती है कि तुम्हारी बेटी बीमार है ना और वो ज्यादा दिन जिएगी भी नहीं। लेकिन वो
पुलिस वाला तभी चुप हो जाता है और उस तांत्रिक लेडी को देखने लगता है। तभी यूजिन उठती है और उस तांत्रिक लेडी मारने लगती है। तभी वहाँ पर एक और पुलिस वाला आता है और वो पुलिस वाले को उस लेडी की सुसाइड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाता है और वो ऑटोप्सी रिपोर्ट को देखकर वो पुलिस वाला हैरान हो जाता है, क्योंकि यूजिन के अकॉर्डिंग उसने उस लेडी को रात 11 बजे अपनी विंडो पर देखा था, पर वो तो 7 बजे ही मर चुकी थी। और ये सुनकर यूजिन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो पुलिस वाला फिर यूजिन से कहता है कि तुम मरी हुई लेडी को रात 11 बजे कैसे देख सकती हो, जबकि उसकी डेथ तो 7 बजे ही हो चुकी थी। वो कहता है कि इसका मतलब तुम सब झूठ बोल रही हो। यूजिन उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने सच में उस औरत को देखा था। तभी पीछे से वो तांत्रिक लेडी कहती है कि तुम में मरे हुए लोगों को देखने की पावर है। वो उससे कहती है कि जो पहले तुम्हारी बहन में थी वो अब तुम्हारे अंदर पावर आ चुकी है। और वो तांत्रिक लेडी यूजिन के आगे हाथ जोड़ने लगती है। फिर यूजिन अपनी मॉम को कॉल करती है, लेकिन वो उसका फोन नहीं उठाती और वो पुलिस वाला कहता है कि तुम्हारी मॉम शुरुआत से ही झूठ बोल रही थी। यूजिन कहती है कि नहीं, वो झूठ नहीं बोल रही थी। तब वो पुलिस वाला उससे पूछता है कि अच्छा बताओ तुम्हारी मॉम कौन से चर्च में गई है, और वो दोनों चर्च के लिए निकल जाते हैं। और जब वे दोनों चर्च में पहुंचते हैं तब वो प्रीस्ट से उसकी मॉम के बारे में पूछताछ करते हैं। तब वो प्रीस्ट कहता है कि यूजिन की मॉम यहाँ कई महीनों से नहीं आई है और वो उनसे कहता है कि आपको दूसरे चर्च में उन्हें ढूंढना चाहिए। तब यूजिन कहती है कि नहीं, मेरी मॉम ने मुझसे कहा था कि वो इसी चर्च में जा रही हैं। तब वो प्रीस्ट उनसे कहता है कि नहीं, इस महीने वे बिल्कुल यहाँ पर नहीं आई हैं। तब यूजिन उस प्रीस्ट से कहती है कि तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो, तुम मेरी मॉम को जानते हो क्या? तब वो प्रीस्ट कहता है कि हाँ, यहाँ एक हादसा हुआ था जिसकी वजह से वो उन्हें अच्छी तरह से जानता है। एक दिन उसकी मॉम इसी चर्च में आई थी और वो अपनी बेटी को भी अपने साथ लाई थी और वे इस चर्च के बिशप से भी मिली थी। और वो बिशप से कहती है कि मेरी बेटी चमत्कारी है, उसके अंदर पावर्स हैं। वो मरे हुए लोगों के बारे में पहले ही बता देती है कि वो कब मरने वाले हैं और वो इंसानों का भविष्य भी बता सकती है। तब उन सभी लोगों को उसकी बातें बकवास लगी थी और उन्होंने उस चर्च से उसे भेज दिया था। तब वो पुलिस वाला पुलिस स्टेशन कॉल करता है और वो उनसे यूजिन की मॉम का फोन ट्रेस करने के लिए कहता है। और दूसरी तरफ हम उस तांत्रिक लेडी को देखते हैं, वो लॉकअप में होती है और उसी के साथ एक और लेडी भी लॉकअप में होती है। तभी वो तांत्रिक लेडी लॉकअप में ही सुसाइड कर लेती है और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। और वो लॉकअप में बंद लेडी ये सब देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सभी पुलिस वाले वहाँ पर आ जाते हैं और तभी वहाँ पर यूजिन और वो पुलिस वाला भी आ जाता है और यूजिन की मॉम की कॉल भी अब ट्रेस हो जाती है और लोकेशन उनके ही अपार्टमेंट की आती है। मतलब यूजिन की मॉम ने जो अब तक कहा वो सब झूठ था। जब वो पुलिस वाला उस तांत्रिक लेडी को देखने के लिए जाता है, यूजिन अपने अपार्टमेंट की तरफ निकल जाती है और वो देखती है कि जो रूम हमेशा लॉक्ड रहता था उसी के अंदर उसकी मॉम होती है। यूजिन उस दरवाजे को खोलने के लिए कहती है, लेकिन उसकी मॉम दरवाज़ा नहीं खोलती। तब यूजिन जोर जोर से दरवाजे में कुर्सी मारने लगती है और वो तभी दरवाज़ा खोल देती है और उस कमरे में जाती है। तो वो देखती है कि वहाँ बाइबल और घास रखी हुई है, लेकिन वहाँ यूजिन की मॉम नहीं होती। तभी उनके मेन डोर पर कोई आता है। यूजिन सोचती है कि शायद उसकी मॉम होगी, तो वो अपने मेन डोर की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन वो जब वहाँ पहुँचती है तब वो उस पुलिस वाले को वहाँ पाती है। वो पुलिस वाला उनसे पूछने लगता है कि कहाँ है तुम्हारी मॉम, और यूजिन को कहता है कि तुम अब तक बस मुझसे झूठ बोल रही थी, और गुस्से में वो यूजिन का गला चौक करने लगता है। और तभी यूजिन बेहोश हो जाती है और उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जिन्होंने अपने सर को रैपर से कवर कर रखा था। और जब उसे होश आता है तब वो उस पुलिस वाले को बेटी की आवाज़ में पापा कहने लगती है और वो उस पुलिस वाले से कहती है कि पापा मुझे घर जाना है। तब वो पुलिस वाला नीचे बैठ जाता है और उससे कहता है कि प्लीज़ मेरी बेटी को बचा लो, और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। और जब यूजिन अपने होश में आती है तब वो अपने आप को टेरेस पर पाती है। वो जल्दी से टेरेस की रेलिंग से पीछे हटती है और ऊपर की ओर देखती है। तभी वो ऊपर की ओर जाने लगती है और जब यूजिन ऊपर जाती है तो इतना वल्नरेबल मोमेंट देखकर वो शॉक हो जाती है। यूजिन वहाँ पर अपनी मॉम और सूजिन को देखती है।
वो देखती है कि उसकी मॉम ने सूजिन को फूलों के ऊपर बिठा रखा था और वो यूजिन को बताने लगती है कि जब उस दिन वो अपने घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि सूजिन ज़मीन पर गिरी पड़ी है और उसके सर से खून निकल रहा है, पर वो उसे हॉस्पिटल नहीं लेकर गई क्योंकि उसे पता था सूजिन प्रार्थना से ठीक हो जाएगी। और सूजिन ने भी अपनी आंखें बंद करने से पहले उससे कहा था कि जब दीदी आ जाएं तो उसे जगा देना। और फिर मैं सूजिन को यहाँ लेकर आ गई। और फिर यूजिन की मॉम सूजिन को कहने लगती है कि देखो बेटा, दीदी आ गई, लेकिन उसके बहुत पुकारने पर भी वो नहीं जागती। तो सूजिन की मॉम को सदमा सा लग जाता है और वो वहाँ से कूद जाती है। यूजिन उसका हाथ जोर से पकड़ लेती है, लेकिन वो अपना हाथ वहाँ से छुटवा देती है और गिरकर मर जाती है। फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है और दोनों डेड बॉडीज को लेकर वहाँ से चली जाती है। और हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि उस पुलिस वाले की लड़की अब बिल्कुल ठीक हो गई है और हम यहाँ ये जान पाते हैं कि शायद उस पुलिस वाले ने उसे वो पीली पर्ची जलाकर पिला दी थी, जिसकी वजह से वो ठीक हो गई। और इसी मिस्ट्री के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। ओके गाइस, तो ये मूवी सूजिन पर बेस्ड है, जिसका एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद उसमें कुछ पावर्स आ गई, जिसके कारण उसे मरे हुए लोगों की आत्माएं दिखती थी और वो उन्हें सुन भी पा रही थी। और कुछ लोगों ने उसका फ़ायदा उठाने के लिए उसे मार दिया। और उसकी मॉम को दिमागी बीमारी थी क्योंकि उन्होंने हाल ही में अपने हस्बैंड को खो दिया था। तो बस यही था इस मूवी की कहानी में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। जल्द मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।